हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। सो 2 दिन की ये हमारी मैनिफेस्टिंग अबंडेंस की फ्री वर्कशॉप है और आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम क्लास शुरू करने वाले हैं और इन 2 दिनों में हम कवर क्या करने वाले हैं उसकी थोड़ी सी एक बार बात कर लेते हैं। हम बात करने वाले हैं अबंडेंस के ऊपर। हम लोग मनी मैनिफेस्ट एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी है, हमारे रिलेशनशिप अच्छी रहे। तो अबंडेंस क्या है, सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, बट आप कैसे अपने लाइफ में हर चीज को अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें बात करेंगे। मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों को अट्रैक्ट करना एक हमारा बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट रहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या लॉ है इसके पीछे, ये सारी चीजें जानेंगे, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल्स करेंगे। सेम जूम लिंक दोनों दिन के लिए वैलिड है। आप कल भी इसी जूम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है एंड ओपन फॉर एवरीबॉडी। आप अपने आगे नोन को फॉरवर्ड भी कीजिएगा एंड क्लास में कल भी सेम टाइम 7 बजे ज्वाइन कीजिएगा। लेट अस गेट स्टार्टेड और वेलकम करते हैं संदीप शर्मा सर का। संदीप शर्मा सर के इतने सारे इतने सारे अच्छे अच्छे फीडबैक्स आपने दिए हैं। प्रैक्टिकल चलाने के बाद इतनी फील होती है। लेट और सभी को सर की वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? हेलो। मैम आपकी जो वॉइस है बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गई लास्ट में। ओके, कोई बात नहीं सर, आप क्लास शुरू करिए। ओके, ओके। मैम एक बार मुझे आईपैड से होस्ट बना दीजिए सो दैट आई कैन शेयर द पीडीएफ। ओके। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी? फटाफट से सभी लोग चैट सेक्शन में बताएँगे हेलो, हाउ आर यू ऑल? बहुत टाइम हो गया था। अभी रिसेंटली हमारा साइकिक मास्टरी का बैच कंप्लीट हुआ है और बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। उसी के बाद अभी जस्ट नेक्स्ट ये फ्री वर्कशॉप आप लोगों के लिए प्लान हुई। गुड, ऑल गुड? ऑडियो एंड वीडियो कट हो रहा है। हाँ, वो थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू था। गुड, गुड, फाइन सर, गुड इवनिंग, गुड। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आई एम ग्रेट संपदा जी, आप कैसे हैं? सभी लोग कैसे हैं? क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को हर तरीके से? क्योंकि अब ये 2 दिन आप मुझे दे दीजिए। ये 7 बजे सिर्फ़ 1 घंटा आपको मुझे देना है और बस आपको बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाना है। ठीक है? गुड इवनिंग बीना जी, जयश्री जी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज सभी को पता है कि आज हमारी मास्टर क्लास में क्या होने वाला है? ओह सॉरी, दिस इज़ फ्री वर्कशॉप राइट? या आज सभी को पता है कि क्या होने वाला है? आज हम अबंडेंस के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे अबंडेंस से काफ़ी लोगों का मतलब ये होता है कि सिर्फ़ मनी, फाइनेंशियल जो हमारे गोल्स होते हैं उनको अचीव करना, ये अबंडेंस होता है। सभी मुझे आंसर करेंगे येस या नो? क्या सिर्फ मनी मेकिंग करके हम अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं या और भी कुछ चीजें होती हैं अबंडेंस को अचीव करने के लिए? सभी लोग फटाफट से मुझे आंसर करेंगे। अभी तो सिर्फ अलग अलग क्लासेस करने में बिजी है। कोई बात नहीं संपदा जी। जय श्री जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अबंडेंस सिर्फ मनी मेकिंग और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना ही है? यस या नो? बहुत सारी चीजें होती है। ओके, नो, नो। गुड, गुड। सैटिस्फाइड लाइफ। गुड। हाँ, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी मैं पूरे दिन अपने अलग-अलग काम कर रहा था, अपनी अलग-अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सँभाल रहा था। जैसे ही मैं क्लास में आया, आप लोगों से मिला, आप लोगों से इंटरैक्शन मैंने चालू किया, मुझे अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होना शुरू हो गया। एक खुशी, एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मेरे मन में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आना शुरू हो गया। ठीक है? तो इसे क्या बोलूँगा मैं? इसे मैं बोलूँगा हैप्पीनेस। ये मेरे लिए सक्सेस है कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, आप लोगों को नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ और आप बहुत कुछ मेरे से सीख रहे हो और मुझे ये काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। दिस इज़ अबंडेंस फॉर मी, ठीक है? और इस चीज़ के मुझे अर्निंग भी मिल रही है, ठीक है? दिस इज़ अबंडेंस फॉर मी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन
या फिर कोई कपल है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। तरह-तरह के उनके जो कपल गोल्स हैं वो पूरे कर रहे हैं, अलग-अलग जगह घूम रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, हर तरीके से वो संपन्न है, ठीक है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अबंडेंस बोलेंगे, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल वही एक पर्सन है जो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है अपनी लाइफ में, स्टेबल है फाइनेंशियली, बट उसकी लाइफ में वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, हेल्थ उसकी बहुत खराब हो रखी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लाइफ में, डिज़ीज़ेज़ हैं, ठीक है? उसको शुगर है, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ उसको लगी हुई है, हज़ार टेंशन दिमाग में है, बॉस क्या बोलेगा, ठीक है? कैसे ये प्रोजेक्ट मैं टाइम पे पूरा करूँगा? पैसा तो बहुत आ रहा है बट उसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे अबंडेंस लैक कर रही है। तो इस 2 दिन की वर्कशॉप में हम सीखेंगे कि कैसे अबंडेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं लाइफ के हर एक सेक्टर के अंदर। फिर अगर मैं बात करूँ वो हेल्थ की हो, मनी तो है ही, ज़्यादा हमारा फ़ोकस मनी रहता है ना, लाइक काफ़ी चीज़ें होती है 80 टू 90% जो मनी से सॉल्व हो जाती है। बचपन में मेरा भी एक लिमिटिंग बिलीफ था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। बट जब मैंने अच्छा अमाउंट अर्न करना शुरू किया, मैंने लाइफ में अपने गोल्स पूरे किए, तो कहीं न कहीं मनी का एक पार्ट वहाँ पे था और मुझे वो बहुत खुशी दे रहा था। मैं धीरे-धीरे अपने गोल्स को पूरा करता गया। मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है, मुझे एक अच्छा ट्रैवल आइटिनरी चाहिए होता है, उसका बजट भी मुझे बनाना होता है, तो मैं उससे कर पाता हूँ। तो वहाँ पे वो मेरे लिए अबंडेंस है। तो कहने का मतलब है हमें लाइफ के हर सेक्टर में रॉक करना है। फिर चाहे अच्छे रिलेशनशिप हो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग होने चाहिए, जो आपको सपोर्ट करें, जिनसे आप मिलो, तो आपको बहुत अच्छा लगे, ऐसा लगे कि येस, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में। दूसरा हमारी हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ हो। मैं ये नहीं कह रहा आप सिक्स पैक एब्स बना के आ जाओ, बाइसेप निकाल के आ जाओ, ठीक है? 50 किलोमीटर दौड़ रहे हो, इतना नहीं। आप एक फिट, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको कहीं पे भी जाना हो, आपको ट्रैवल करना हो, हाइकिंग करनी हो, ट्रेक करना हो, तो आप बहुत ईज़िली कर पा रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एन्जॉय कर पा रहे हो। आपको ये नहीं है कि मुझे गाड़ी ही लगेगी, मैं पैदल भी ट्रैवल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है? तो सेकंड हमारा हेल्थ, देन सक्सेस। हम जितनी भी लाइफ़ में चीज़ें कर रहे हैं, उनसे हमें कितना अच्छा फ़ील हो रहा है। क्योंकि लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है छोटी-छोटी चीज़ों को भी एन्जॉय करना और साथ में बड़ी-बड़ी चीज़ों को भी एन्जॉय करना। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे लाइफ को जिया जाए, ठीक है? आर्ट ऑफ लिविंग आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग हमें इस मैनिफेस्टेशन, इस अबंडेंस की वर्कशॉप से आने वाला है, ठीक है? और यहीं पे एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड हम जानने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सर क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? फॉर एग्ज़ाम्पल संपदा जी है उनको एक अच्छी कार पसंद आ गई और उनका गोल है कि मुझे इस साल के अंदर ये कार तो ले लेनी है। चाहे मैं कैसे भी करूँ, मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, कहीं पे इन्वेस्ट मैंने कर रखा है, वहाँ से मैंने मनी निकाला, चाहे डाउन पेमेंट दिया, कैश में लिया, एनी वे, ठीक है? उन्होंने कार लिया। तो उन्होंने क्या किया जो उनको वो कार पसंद आई, उनके माइंड में उसकी इमेज थी कि मुझे ये कार अच्छी लगी, इससे मुझे लेना है। तो जो उनकी डिज़ायर थी उसको रियलिटी में उन्होंने कन्वर्ट किया। ड्यूरेशन चाहे जितना भी उन्होंने डिसाइड किया हो बट उन्होंने उस अपने डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट किया। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सभी जानते हैं यूनिवर्स के बारे में। व्हाट इज यूनिवर्स? ठीक है, ये पूरा जो भी है सब ब्रह्मांड है, ठीक है? तो इस ब्रह्मांड में हम जो भी एनर्जी देते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सब घूम फिरा के हमारी तरफ आता है, ठीक है? अभी मैं आपको बहुत अच्छी एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मुझे खुशी मिल रही है आप लोगों से मिलके। तो यूनिवर्स में क्या जा रहा है कि इस पर्सन को लोगों को समझाना, पढ़ाना, टीच करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास क्या होगा? अबंडेंस आएगी आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे मिलेंगे जो मुझसे सीखना चाहेंगे, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम कैसे अबंडेंस को पाएँगे, ये हम जानने वाले हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा और हम जान लेते हैं। मैं एक पीडीएफ आपसे शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर हम थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करते चले जाएँगे। यस, व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? यहाँ पे कुछ नंबर्स आप साइड में देख पा रहे होगे 11-11, ठीक है? अलग-अलग नंबर्स होते हैं, कई बार हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन चेक करते हैं, तो वहाँ पे हमें 333 दिखाई देता है, 11-11 दिखाई देता है। ये सब क्या है? इनके बारे में हम समझेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे कनेक्टेड है सर, ये भी हम जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम मैनिफेस्टेशन को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सिंपल एक रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? इसको एक
छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपनी आपकी लाइफ में बहुत तनाव है, बहुत दुखी आपकी लाइफ है और बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ आप जी रहे हो, ठीक है? तो क्या होगा, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वही सारी चीज़ें चल रही है जो आपके शरीर को, आपके माइंड को लो फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहा है, ठीक है? तो वहीं पे क्या होगा, वैसे ही लोग आपके आस-पास आना शुरू हो जाएँगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है? और वैसे ही लाइफ़स्टाइल आप अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही ऑरा आप अट्रैक्ट करोगे और वैसी ही एनर्जी आपकी रहेगी और लाइफ़ ऐसे ही बीतती रहेगी। वहीं पे अगर आप सीख लेते हो ये जादू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का, कैसे अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईज़िली, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आपका लाइक क्या है यहाँ पे? मैनिफेस्टेशन, अबंडेंट लाइफ़ जीना, ठीक है? लग्ज़ूरियस लाइफ़ जीना, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना, एक स्पिरिचुअल लाइफ़ जीना। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छी फैमिली मेंबर्स होते हैं, बट कुछ टाइम बाद जब हम तरक्की करने लग जाते हैं, कुछ नई-नई चीज़ें लाइफ़ में एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं, हम जब बिज़ी हो जाते हैं, तो वैसे लोग हमारी लाइफ़ से कट हो जाते हैं, ठीक है? कई बार होता है कि बहुत बैडली हम एंड करते हैं रिलेशंस को और कई बार ऐसा होता है कि वो एकदम से गायब हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन योर फ्रीक्वेंसी। सी इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहला काम क्या सीखेंगे कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर सकते हैं। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नेट होता है, सभी को मैग्नेट के बारे में पता है। तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, ठीक है? तो वो क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, तो कोई ऑब्जेक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी में अगर आ गया, तो वो उसको खींच लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है जो कि एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर ढूँढ रहा है, बट उसकी खुद की एनर्जी अच्छी नहीं है। वो अंदर से बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा लो फ़ील करता है अपने बारे में। पैसों के मामलों में उसका जो बिलीफ़ है, वो बहुत नेगेटिव है, बहुत लिमिटेड है। तो वो वैसा ही लाइफ़ पार्टनर अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो कितना ही अच्छा सोच ले कि मेरे को तो ऐसी पार्टनर मिले, बहुत अच्छी पार्टनर मिले। बट अंदर से पर्सन का जो पूरा ऑरा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत खराब है। ठीक है? तो हमें अपने आप को इनर इंजीनियरिंग हमें यहाँ पे करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्केल लेता हूँ, ठीक है? ये 0 है, देन 10, आपका 20, 30 एंड देन 100, ठीक है? ये 100 पे सबसे टॉप पे। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मनी के मामले में कहीं पे 20-30 के अराउंड लाई कर रहे हो, एक स्केल पे, ठीक है? कि आपके जो मनी के बिलीफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, आप मॉडरेट लेवल पे लाई कर रहे हो। तो उससे क्या होगा? आप अपनी लाइफ में उतना ही पैसा अट्रैक्ट करोगे, उतना ही अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, जितना उस स्केल पे आपको दिखा है, जितना आप उसको डिज़र्व करते हो, ठीक है? बट समहाउ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा, आपने मैनिफेस्टेशन को सीखा और आपने अपनी एनर्जी को क्लीन करना शुरू किया। आपको पता चला कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, कैसे मैनिफेस्टेशन वर्क करती है और कितना ईज़ी है इसको काम में लगाना, अपने दिमाग को काम पे लगाना और धीरे-धीरे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके गए, आप 90, 95, 100 पे पहुँच गए। जैसे ही आप इस हायर फ्रीक्वेंसी पे पहुँचोगे, आप अपनी ज़िंदगी में जादू होना शुरू हो जाएगा। उसको देखोगे आप, एक्सपीरियंस करोगे। न्यू-न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में हिट करना शुरू करेगी, ठीक है? अलग-अलग लोग आपको आके अप्रोच करेंगे, ठीक है? मेरी लाइफ़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मैं उनको नोट करता हूँ। नोट किस लिए करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है? तो मैं उनको लिखता हूँ और फिर आके आपको क्लासेस में शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स एक इंसान को रोक देती है। ठीक है? तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझा और मैनिफेस्टेशन क्या होता है सर? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी देखा था कि किसी को यहाँ पे एक कार पसंद आई, वो कार उसको चाहिए और वो उसने रियलिटी में उसको कन्वर्ट कर लिया। तो जो ये पूरा रिज़ल्ट उसने अचीव किया है, उसी को हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं अभी। तो प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा मज़े आएँगे। हम अभी चेक करने वाले हैं कि हमारा मनी को लेकर माइंडसेट कैसा है। सबसे पहले हमें यही पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे मनी के जो बिलीफ्स हैं, वो कैसे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ठीक है? ओके। अब हम थोड़ा-सा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझ लेते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। द सीक्रेट बुक आप लोगों ने काफ़ी लोगों को पता होगा, पढ़ी भी होगी। उसमें एक सीक्रेट बताया गया, एक मैजिक बताया गया, द मैजिक करके भी एक बुक है। बट उसमें कभी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि वो मैजिक क्या है, वो सीक्रेट है क्या?
तो आज मैं आपको बताता हूँ हमारे पास एक ऐसा सीक्रेट जिनी होता है, जो अलादीन के चिराग में से निकलता है ना जिन, जो हर इच्छा पूरी करता है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर ही एग्ज़िस्ट करता है। और वो जिन कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड होता है एंड देन हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। लेफ्ट राइट साइड में ये डिवाइडेड है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत लॉजिक्स लगाता है, लॉजिकल थिंकिंग लगाता है, बहुत ज़्यादा डाउट्स, जो फियर्स हमारे जितने भी होते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड डिटरमाइन करता है। ठीक है? कि हर चीज़ में लॉजिक लगाना कि ये सच है, झूठ है, कैसे वर्क करती है चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा हम लॉजिक्स किसी चीज़ में लगाते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। वहीं पे जब हम अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करते हैं, हम रिलैक्स करते हैं, लंबी गहरी साँसें लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। विदिन अ सेकंड जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, वो यूनिवर्स के जितने भी लॉज़ हैं, सबको काम पे लगाना शुरू कर देता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ अपनी ही। मुझे बाइक्स का बहुत शौक था। बचपन से मुझे बाइक चाहिए थी, बट समहाउ मैं अर्न नहीं कर रहा था बचपन में और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। बट मुझे तो चाहिए थी। बट जैसे ही मैं बड़ा हुआ, मैंने द सीक्रेट पढ़ा, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना, धीरे-धीरे समझा, तो मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया। मैं अपने गोल्स को क्या है मैं लिखता था। एक-एक गोल जो मुझे चाहिए चाहे छोटे से छोटा। इवन आप मानोगे नहीं जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? जो हमारे डेली ग्रूमिंग के लिए यूज़ होता है, मुझे वो भी चाहिए थे, वो भी एक टाइम पे मेरे पास नहीं थे। तो मैं उनको भी लिखता था। कौन-सा प्रोडक्ट एग्ज़ैक्टली मुझे चाहिए, ठीक है? और कौन-सी बाइक मुझे चाहिए, कहाँ मुझे ट्रैवल करना है, कहाँ घूमना है, कैसा फ़ोन चाहिए, ठीक है? कैसा लैपटॉप चाहिए, कैसी लाइफ़स्टाइल चाहिए, कैसे कपड़े चाहिए, सब मैं लिखता था। और जब मैंने उसको लिखना शुरू किया, तब मुझे धीरे-धीरे समझ आया कि यार ये बहुत ईज़ी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। जब हमें क्लियर होता है हमारे माइंड में कि हमारे क्या गोल्स हैं और हमें उन्हें कब अचीव करना है, तो हमारी एनर्जी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को बिल्ड करता है और हमें काम पे लगा देता है। फिर क्या होगा आपके पास ऐसी-ऐसी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी, पैसा आना शुरू होगा, अपॉर्च्युनिटीज़ तो आएगी आएगी, ठीक है? ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पुश करना शुरू कर देंगे। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड पे यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है? इसको काम पे लगाना है, सबकॉन्शियस माइंड को और कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करना है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है थोड़ा-सा आलसी होता है, ठीक है? ये बहुत एकदम लेज़ी होता है, इसको काम पे बार-बार लगाना पड़ता है। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जिस पर्सन के अंदर पेशेंस है, परसेवरेंस है, जो रुक सकता है, टाइम दे सकता है यहाँ पे, ठीक है? वो पर्सन ही अपनी लाइफ़ में चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा। आज अगर आप सोचो कि मैं तो आज ही सब कुछ अचीव कर लूँगा, आज जो गाड़ी चाहिए मुझे आज में ही चाहिए, वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, ठीक है? मैंने सोचा और वो हो गया। ऐसा वर्क नहीं करती है एनर्जीज़। एनर्जीज़ को बिल्ड होने में टाइम लगता है। कोई पर्सन बहुत टाइम से मनी की स्कैरसिटी में जी रहा है, पैसे की कमी में जी रहा है, वो हमेशा से पैसों के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है और तरसता है। उस पर्सन को अगर एक दिन में कोई चीज़ चाहिए, तो वो क्या पॉसिबल हो पाएगा? बचपन से वो स्कैरसिटी में जीता आ रहा है और एक दिन में उसको अबंडेंस चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर होना पड़ेगा, उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है? तो वही हम यहाँ पे 2 दिन में करने वाले हैं। आज डे 1 में हम लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालेंगे। हम देखेंगे कि क्या सर छोटे-छोटे बिलीफ्स होते हैं, जो कि बहुत बड़े बन जाते हैं आगे जाके, ठीक है? हम मज़ाक में भी ऐसी-ऐसी बातें बोल देते हैं, जो हमें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम देती है। तो वो हम जानेंगे और एक बहुत वंडरफुल मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे हैं और उनको हम रिलीज़ करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे मनी को यूज़ करेंगे, पैसों को यूज़ करेंगे। आप बाद में इसी मेडिटेशन को अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ओके। तो अब मैं अगर आपको बोलूँ, सभी लोग, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा, 60 पीपल आर देयर, तो सभी से एक-एक क्वेश्चन आई विल आस्क। क्या एक-एक ऐसा लिमिटिंग बिलीफ आपका है, जो आपको पैसे कमाने से, अबंडेंट लाइफ जीने से रोकता है? ठीक है? एवरीबॉडी, अब मैं पीडीएफ हटा देता हूँ। सभी लोग मुझे बताएँगे चैट सेक्शन में, क्या एक ऐसा लिमिटिंग बिलीफ आपका है जो आपको पैसे कमाने से, एक अबंडेंट, एक लक्ज़ूरियस लाइफ जीने से रोकता है? आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। मेरा जो बचपन में बिलीफ था वो ये था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल चीज़ है। दूसरा बिलीफ ये था कि नेगेटिव बिलीफ, मैं ये सोचता था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। अब आप काफ़ी लोग बोलोगे सर पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊँगा मेडिटेशन के अंदर कि यस, पैसे हम पेड़ पे उगा सकते हैं और उसको
हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक नेगेटिव बिलीफ और था मेरा कि पैसे कमाना तो इल्लीगल है। जो अमीर लोग होते हैं वो इल्लीगल तरीके से पैसे कमाते हैं, तभी वो इतने अमीर हैं। क्योंकि हम इतना जानते नहीं थे बचपन में, गाँव में हमारी ज़िंदगी बीतती है काफ़ी लोगों की। अर्बन जो एरियाज़ में है वो तो बहुत अच्छा करते हैं, उनको काफ़ी हद तक वो प्रिविलेज मिलता है। बट जो रूरल एरिया से आते हैं, उनको यही चीज़ें सिखाई जाती है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो पर्सन के माइंड में ये चीज़ें बचपन से भर दी जाती है। जब बच्चे का इनर चाइल्ड वाला फ़ेज़ होता है, उसमें इतना ज़्यादा उसको ट्रॉमा दिया जाता है मनी को लेकर, अबंडेंस को लेकर, उसकी लाइफ़ में यही सब चलता है। नहीं, नहीं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं तो ईज़िली पैसा कमा ही नहीं सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? मेरा तो नहीं, लेकिन घर में सभी का कहना है कि बिज़नेस हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी ट्राई करने नहीं देते। जी, संपदा जी, एग्ज़ैक्टली ये बिलीफ मेरी फैमिली मेंबर्स का था और मुझे एक टाइम पे बहुत रोका करते थे कि ये तो जो अंबानी लोग होते हैं, जिनके फैमिली बिज़नेसेस चलते आ रहे हैं, वो ही कंटिन्यू कर सकते हैं। एक मिडल क्लास फैमिली का बंदा, बच्चा बिज़नेस को नहीं चला सकता। ये सबसे बड़ा नेगेटिव बिलीफ है। तो जितने भी नेगेटिव बिलीफ हैं, अभी हम क्या करेंगे, सभी लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करेंगे। अपने सभी नेगेटिव बिलीफ्स को याद करेंगे और उसको विजुअलाइज करेंगे कि वो आपके सर पे एक मटकी है। आँख बंद करेंगे सभी लोग, ठीक है? सभी लोग आँख बंद करेंगे, फटाफट से स्पेक्स को उतार देंगे। वंडरफुल, 60 प्लस पीपल आर देयर, ठीक है? मतलब आप विजुअलाइज करो, मानो कि 200 लोग हैं, उसमें से 60 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं क्लास के अंदर। तो लोग कितने सीरियस हैं, स्टूडेंट्स कितने सीरियस हैं, ठीक है? चलो, क्लोज़ योर आइज़। अभी हम अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने वाले हैं, उठा के फेंकने वाले हैं, ठीक है? ओके, सभी आँखें बंद कर लीजिए अपनी। Close your eyes, everyone, and take a nice and slow deep breath in. एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, ऐसे ही लंबी गहरी सांसें लेते चले जाइए और अपने आप को रिलैक्स करते रहिए। लंबी गहरी श्वासें और सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। लंबी गहरी श्वासें और सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखें। जैसे-जैसे आप अपनी ब्रीदिंग के लिए कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं, वैसे-वैसे आप और ज़्यादा डीपली रिलैक्स्ड होते चले जा रहे हैं। डीपर एंड डीपर जाते चले जा रहे हैं। डीपर एंड डीपर जाते चले जा रहे हैं। डीपर एंड डीपर जाते चले जा रहे हैं। अब आप विजुअलाइज़ करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आपके हेड पे एक मटकी रख दी गई है। वो आपसे स्टक है और अब उस मटकी में आप अपने जितने भी मनी को लेकर, पैसों को लेकर जितने भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, बचपन से लेकर अब तक जो भी पैसों को लेकर उल्टी-सीधी बातें आपके इनर चाइल्ड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भरी गई, उन सभी नेगेटिव बिलीफ्स को आप उस पॉट में, उस मटकी में भरते चले जाएँ। और जैसे-जैसे आप उसमें भरेंगे, वैसे-वैसे आपका ये पॉट और ज़्यादा हेवी होता चला जाएगा, भारी होता चला जाएगा। हेवी होता चला जाएगा, भारी होता चला जाएगा। इसमें ऐसे बिलीफ्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको कहा गया हो कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते। पैसे कमाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। आपको करोड़ों रुपए तक पहुँचने के लिए 8 से 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी। महीनों में, कुछ महीनों में, 1 साल में मेहनत करके आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो। आप कभी एक अच्छी सैलरी अर्न नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स भरते चले जाइए उस पॉट में, डालते चले जाइए। देखिए वो आपकी बॉडी से निकल रहे हैं और उस पॉट में इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। और वो पॉट धीरे-धीरे हेवी होता चला जा रहा है, भारी होता चला जा रहा है। और अपने हिसाब से जितने भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, सभी को फिल करते चले जाइए इस पॉट में।
अब आप इस पॉट को पकड़ेंगे अपने दोनों हाथों से, इसको फील करेंगे, अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और इस पॉट को टच करेंगे अपने दोनों हाथों से। फील करेंगे ये बहुत भारी हो चुका है। ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स का बोझ बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है। अब आप पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं इस नेगेटिव बिलीफ को, इस भरी हुई पॉट को यूनिवर्स में फेंकने के लिए। और जैसे ही आप फेंकेंगे, आप इन सभी लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज कर देंगे, रिमूव कर देंगे पूरे तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड से, पूरे तरीके से डिलीट कर देंगे। तो मेरे 5 to 1 काउंट करने पे, 1 पे आते ही आप जोर से इस पॉट को फेंकेंगे और एकदम हल्का हो जाएंगे। देखेंगे यूनिवर्स में ये पॉट जाके एक्सप्लोड हो जाएगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। थ्रो जोर से। अभी भी उसकी एनर्जी अगर फील हो तो अगेन थ्रो करेंगे उसको। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। धीरे 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 रिलैक्स हो जाएंगे, अपने शरीर को, अपने माइंड को रिलैक्स करते चले जाएंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे एंड स्लोली स्लोली जब भी मन करे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। पानी है तो पानी पी लीजिए। और आपको जब भी आप ऐसी वर्कशॉप्स करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास में पानी हो। जितना ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे, क्योंकि पानी की भी मेमोरी होती है, ठीक है? जितना ज़्यादा पानी को बोलते हो, उतना ज़्यादा पानी आपकी बातें सुनता है। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो दीवार की, पानी की, सबकी एक मेमोरी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो आज हम अपने रूम में कुछ भी उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, तो दीवार उन वाइब्रेशंस को कैच करता है। ठीक है? तभी हम जब भी अपने रूम में घुसते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, हमें एकदम से कुछ शिफ्ट फ़ील होता है। बहुत अजीब लगने लग जाता है, हमारे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। ठीक है? तो उसकी भी क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंसेंस स्टिक ले सकते हो, उससे क्लींजिंग कर सकते हो। ठीक है? हर कोने में। ओके। सो कैसा लग रहा है अभी? 1%, 2%, 10%, 50% जितना भी फ़र्क आया हो, रिलैक्स फ़ील हुआ हो, ठीक है? चैट में बता सकते हैं अगर किसी का कुछ एक्सपीरियंस रहा हो। बाकी मैं देख देख रहा था सबको यहाँ पे, बहुत अच्छे से आपने किया, बहुत ज़ोर से आपने थ्रो किया, ठीक है? व्हिच इज़ अ गुड थिंग। लाइट फ़ील हो रहा है? बहुत बढ़िया, गुड। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक ऐसे केस की, जहाँ पे पर्सन की काउंसलिंग हुई। लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी मनी को लेकर, पैसा बन नहीं रहा था, आ रहा था तो बहुत जल्दी एकदम से हाथों से चला जा रहा था और स्टक मनी था, ठीक है? काउंसलिंग हुई, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें पूछी गई काउंसलिंग के अंदर, तो पता चला कि उस पर्सन को बचपन में जब मकर संक्रांति का जब पर्व आता है, उस टाइम पे उसको काइट्स उड़ाने का बहुत शौक था। बट वो लोगों को देखा करता था, बहुत खुश होता था, एक्साइटेड होता था, बट वही ₹2 की पतंग के लिए उसको कोई भी पैसे नहीं देता था घर पे। तो वहाँ से उसका ये लिमिटिंग बिलीफ जुड़ा। जब वो इतना छोटा था, वहाँ से वो चीज़ जुड़ी कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। आज ₹2 की पतंग के लिए मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ, मुझे नहीं मिला, वो लिमिटिंग बिलीफ आगे कंटिन्यू हुआ और आज जाके इतनी चीज़ें उसकी लाइफ़ में चल रही। फिर धीरे-धीरे काउंसलिंग हुई, मेडिटेशन सेशंस लिए, अलग-अलग चीज़ें हुई, ब्लॉकेजेस रिमूव करवाए गए एंड तब जाके पर्सन आज बहुत अच्छे एक पद पे है, बहुत अच्छी अपनी लाइफ़स्टाइल जी रहा है। इवन ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट लाइफ में खुशी नहीं है, ठीक है? वो पैसे वो बोलते हैं कि इतना हम कमा रहे हैं, लाखों में अर्न कर रहे हैं, बट उस चीज़ का कोई सैटिस्फैक्शन नहीं है। तो उनके भी सेशंस होते हैं, उनके रिलेशनशिप की हीलिंग्स होती है, अबंडेंस एक लाइफ की हीलिंग होती है और पर्सन बहुत अच्छा कर रहा है। इवन जो उनकी सैलरी है, जो अर्न कर रहे हैं, उससे डबल उनकी अर्निंग हो रही है, ठीक है? उन सेशंस के बाद। तो हम अभी यहाँ पे एक लिमिटिंग बिलीफ्स को चेक करने का एक मेडिटेशन करेंगे और देखेंगे
और हम मनी को भी अट्रैक्ट करेंगे इसी के साथ-साथ, ठीक है? अभी हम एक ऐसा मेडिटेशन करने वाले हैं, जिस पे हम मनी को अट्रैक्ट करेंगे और ये बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन है। आप जितना चाहें उतना माँग सकते हैं, ठीक है? और जो भी आपके गोल्स हैं, इस मेडिटेशन को आप रेगुलर प्रैक्टिस करके पूरी कर सकते हैं, ठीक है? तो सभी लोग करें हम प्रैक्टिस, अट्रैक्ट करें इस फ्रीक्वेंसी को, ठीक है? 1 मिनट देता हूँ मैं सभी को, पानी पी लीजिए, अपना रिलैक्स हो जाइए, फिर हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे, फिर मैं सभी के आपके डाउट्स लूँगा। ओके एवरीबॉडी, सभी लोग रिलैक्स हो जाएँ, अपनी पोज़ीशन पे बैठ जाएँ। और पूरी तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर लें। लंबी गहरी साँसें और सारा ध्यान अपनी साँसों में। हाँ जी, स्वाति जी, लेट के भी कर सकते हैं। जिनको लेट के करना है, वो लेट के भी कर सकते हैं। ध्यान रहे बट आप सो ना जाएँ। आप रिक्लाइनर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सभी लोग अपनी आँखें बंद कर लीजिए और किसी की भी आँखें खुली नहीं रहनी चाहिए। एंड टेक ए नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांसें लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांसें लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। सांसों को आता हुआ और जाता हुआ देखें। सांसों को आता हुआ और जाता हुआ देखें और पूरा ध्यान लेके आइए अपने रूम पे, जहाँ पे भी आप बैठे हैं। अब आप अपने आप को देखिए और अपने जस्ट सामने देखिए एक बहुत ही वंडरफुल सा गोल्डन कलर का गेट आपके लिए वेट कर रहा है। एक गोल्डन कलर का गेट आपके लिए वेट कर रहा है और इस गेट से आज आप एक ओशन के किनारे जाएँगे। एक ओशन के किनारे जाएँगे और वहाँ पे अपनी एक अबंडेंट लाइफ़ को मैनिफेस्ट करेंगे। अब आप धीरे से खड़े हो रहे हैं और इस गोल्डन गेट के पास, इस डोर के पास जाना शुरू कर चुके हैं। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे-वैसे आप और ज़्यादा डीपली रिलैक्स्ड होते चले जा रहे हैं और आप डीपर एंड डीपर जाते चले जा रहे हैं। जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, डीपर एंड डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। डीपर एंड डीपर जाते चले जा रहे हैं। डीपर एंड डीपर जाते चले जा रहे हैं। अब मेरे 5 टू 1 काउंट करने पे आप 1 पे आते ही इस डोर को ओपन करेंगे और एंटर करेंगे और आप सीधा टेलीपोर्ट होंगे एक ब्यूटीफुल से बीच पे। 5, 4, 3 पूरे तरीके से रेडी हो जाएँ इस डोर को ओपन करने के लिए। 2 पूरे तरीके से रेडी हो जाएँ इसको ओपन करने के लिए एंड ओपन करेंगे 1 एंड स्लोली आप खुद को पा रहे हैं एक ब्यूटीफुल बीच पे।
देखिए इस बीच की खूबसूरती। देखिए, पानी आपके पैरों को टच करके वापस जा रहा है। इस ठंड के एहसास को फ़ील कीजिए। हल्की-हल्की हवा आपके बॉडी को टच करते हुए जा रही है। इस एहसास को महसूस कीजिए। पानी की आवाज़ को सुनिए। इस नज़ारे को देखिए। पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे रेत आपको दिखाई दे रही है जिस पे आप चल रहे हैं और आप पीछे फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए जा रहे हैं और एक बहुत ही सूदिंग वॉक आप कर रहे हैं। इसी वॉक को करते-करते आपने फ़ील किया कि एक बहुत ही गोल्डन कलर का एक बक्सा धीरे से आपके पैरों के पास आके रुक गया। ये गोल्डन बक्सा या बॉक्स इसी समंदर से, इसी ओशन से आया है। अब आप धीरे से इस बॉक्स को खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या है। जैसे-जैसे आप खोल रहे हैं, आपने जैसे ही इसको ओपन किया, आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारा गोल्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरीके से सोने के ऑर्नामेंट से भरा हुआ एक बॉक्स है। जैसे ही आपने ये देखा, जस्ट आपके आस-पास में आप देख पा रहे हैं बहुत सारा गोल्ड धीरे-धीरे आकर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। धीरे-धीरे प्लास्टिक में पैक्ड बहुत सारे नोट्स के बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि शोर पे, किनारे पे आके गिर रहे हैं। और धीरे-धीरे आप देख पा रहे हैं पूरा ओशन अबंडेंस से, मनी से, गोल्ड से कन्वर्ट होता चला जा रहा है और ये असीम धन आपके पास आता चला जा रहा है। आपके पैरों के आस-पास, इस बीच पे आता चला जा रहा है। अब आप पानी को अपने हाथ में भी ले रहे हैं, तो आपको सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, अलग-अलग चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, लक्ज़ूरियस फ़ील हो रही है। देखिए अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसा आप फ़ील कर रहे हैं। एक खुशी की, एक हैप्पीनेस की वाइब्रेशन को वहाँ पे लाइए। ये सभी, ये असीम धन, ये ओशन पूरा आपका है। यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है कि आप जितना चाहें उतना धन, उतना अबंडेंस यहाँ से लेके जा सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप ये सभी धन यहाँ से पैक करके अपने घर पे, अपने घर के किसी भी एरिया में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब आप चूज़ कीजिए कि आप किसमें ये धन ट्रांसफ़र करवाएँगे। क्या वो बॉक्स है? क्या वो कोई आपको कंटेनर दिख रहा है? कोई बैग दिख रहा है? किस चीज़ में आप इतना सारा धन ट्रांसफ़र करके ले जा रहे हैं? देखिए और उसी स्ट्रक्चर में इस धन को भरते चले जाइए। जितना ज़्यादा आपको चाहिए, उतना आप लेकर जाइए। देखिए आप भरते चले जा रहे हैं। जिसमें भी आप ये असीम धन भर रहे हैं, वो फुल होता चला जा रहा है। पूरे तरीके से फुल होता चला जा रहा है और धीरे-धीरे आपके घर पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है। देखिए अपने घर के रूम को, पैसों से, गोल्ड से, अबंडेंस से आपका रूम भरता चला जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा खुश फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी, रिच फ़ीलिंग आपको यहाँ पे आ रही है। इस रिच वाइब्रेशन को फ़ील कीजिए।
और अब से कभी भी आपको कितना भी पैसा, कितनी भी धन, अबंडेंस आपको चाहिए, आप इस ओशन में आएँगे और यहाँ से ट्रांसफ़र करवाएँगे अपने घर पे। पूरे तरीके से फ़ील कीजिए इस फ्रीक्वेंसी को, इस वाइब्रेशन को। वॉव! व्हाट अ ग्रेट फीलिंग। देखिए आप इस पैसों का कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किन-किन जगहों पे लगा रहे हैं, गोल्ड को, मनी को, लाइफ़ के कौन-कौन से गोल्स हैं जो आप पूरे कर रहे हैं। देखिए आपको प्रेज़ेंट में उनको फ़ील करना है, मानो कि वो अभी आपकी लाइफ़ में घटित हो रहे हैं। आपको उनसे एक घर बनाना है, व्हीकल लेना है, किसी को बहुत कुछ गिफ्ट करना है, अपने लिए स्पेंड करना है, इन्वेस्ट करना है। देखिए, फ़ील कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कीजिए। आप खुश होते चले जा रहे हैं। उस मोमेंट को जी रहे हैं अपनी लाइफ़ में, मानो कि वो अभी आपकी लाइफ़ में हो रहा है। अब इसी के साथ, इसी फ़ीलिंग में आपको मैं एक ट्रिगर वर्ड दे रहा हूँ, अबंडेंस 1, 2, 3। जब भी आप बोलेंगे अबंडेंस 1, 2, 3, आप इसी सेम ज़ोन में आ जाएँगे, इसी सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाएँगे और ऐसा ही एग्ज़ैक्टली फ़ील करेंगे, जैसा आप अभी फ़ील कर रहे हैं। अबंडेंस 1, 2, 3। ये ट्रिगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ईज़िली फिट हो चुका है एंड स्लोली आप रिटर्न करेंगे अपने रूम में, अपने फिज़िकल बॉडी में। वापस आएँ, धीरे-धीरे देखिए आप वापस आ रहे हैं, उसी डोर से, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू बोल रहे हैं यूनिवर्स को, उस ओशियन को, मनी को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसी के साथ, इस फीलिंग के साथ एक स्माइल अपने चेहरे पर लाएँगे और अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी आँखों पे लगाएँगे, फ्रेशनेस को फ़ील करेंगे धीरे-धीरे जब भी मन करे अपनी आँखें खोल सकते हैं, जेंटली। वेलकम बैक एवरीबॉडी। वाओ वंडरफुल। आपने मेडिटेशन किया सभी ने, 70 प्लस हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। वाओ! चैट में बता सकते हैं, हाउ डिड यू फ़ील? एक्सीलेंट, वेरी गुड वंदना जी। एनीबॉडी एल्स? अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ! क्या वोकैब आ रही है आप लोगों की तरफ से, वेरी रिलैक्स्ड, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, गुड, हुँ, वंडरफुल जर्नी, बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। अब सोचो ये सिर्फ़ एक बेसिक मेडिटेशन है जो कि मैंने आपको करवाया। ऐसे पता नहीं कितने वंडरफुल मेडिटेशन है जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी ज़्यादा मस्त एक इंसान को लगती है कि बस वो खोता चला जाता है इस चीज़ में, ठीक है? वो बस अट्रैक्ट करता है, उसकी लाइफ़ में चीज़ें होने लग जाती हैं। ऑसम फीलिंग, सच में ओशन में जाके आए हैं ऐसा लगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम एकदम अपनी रग-रग में बसा लेंगे। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बनवाई। बहुत बढ़िया, जया जी, वंडरफुल। हाँ, काफ़ी लोग तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं खुद के लिए, उनको इन्वेस्ट करते हैं, लॉकर में रख देते हैं ले जाके, ठीक है? वो कहते हैं ना एक औरत का गहना होता है, श्रृंगार, बिल्कुल, बिल्कुल जायज़ है। फीलिंग वेरी पॉज़िटिव, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव ऑल व्हाट आई विजुअलाइज़। वंडरफुल नमिता जी, वंडरफुल नहीं मैंने ये सब नहीं बनवाया। ओके, ठीक है। सो अब हमने सीख लिया कि कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे एनर्जी को हम अपनी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है इम्पोर्टेंट,
जब आपने विजुअलाइज किया कि आप अपना मनी ट्रांसफर करवा रहे हो, तो एग्जैक्टली किस चीज को आपने विजुअलाइज किया? किस चीज में वो धन, वो गोल्ड आपने भरा? सभी लोग मुझे चैट्स में बताएंगे ईमानदारी से। सूटकेस में, ओके। बैग में, ओके। ट्रक, बैग, बड़ा अकाउंट, ओके। किसी फिजिकल चीज को विजुअलाइज करना था, बट इट्स ओके। कंटेनर, ट्रक, ठीक है। वाइब्रेशन से सीधा सेंड किया, ओके। बॉक्स, बैग, बिग गोल्डन बॉक्स, सूटकेस, तिजोरी, ओके। कैंसर हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, एनिमल शेल्टर, होम, टेम्पल बनवाया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल जया जी, एक्सीलेंट। बिग सूटकेस और यार्ड में भेजा, ओके। खुला मटकी का पॉट, ओके। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो अब काफी लोगों ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स विजुअलाइज किए, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर, एक सिंपल मैं आपको रूल बताता हूँ। जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे मेडिटेशन में विजुअलाइज किया, वो दर्शाता है कि आप मनी को लेकर कितना ओपन है। जितना ज्यादा छोटा आपने विजुअलाइज किया, आपको अपने मनी ब्लॉक्स पे काफी काम करने की जरूरत है। ये यहाँ से हमें पता चल रहा है। और जितना बड़ा आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, मीन्स आपके और मनी के कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी ये पड़ेगी कि अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए अबंडेंस से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक मुझे बहुत पसंद है अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो प्रैक्टिकल है, इसमें हम पाइपलाइन को विजुअलाइज करवाते हैं कि एक समंदर से पूरा एक पाइपलाइन जुड़ा हुआ है और वो आपके घर से कनेक्टेड है। और जितना धन आप चाहो, एनी टाइम कभी भी एक बटन प्रेस किया और उसको आप अपने रूम में भर सकते हो। एक्चुअल प्रैक्टिकल ये है। बट यहाँ पे चेंज हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे चेक करना था कि कितने लोगों का अभी भी मनी के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम हमेशा थोड़ा थोड़ा करते हैं, राइट। तो बचपन से यही हमें सिखाया जाता है। मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, हमेशा से यही रहा था कि यार इतने पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इतना भी पॉसिबल है क्या? बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, वही इतना कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वही एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं तो बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं हूँ। ये वो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी। बचपन से ये चीज़ें मैं सीखता आया। बट जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता चला और ये प्रैक्टिकल के बारे में जब पता चला, तब जाके कहीं न कहीं दिमाग खुला कि एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है। जो हमारे यहाँ पे है, वही हमारी रियलिटी में आने वाला है, ठीक है? तो अभी हमें पता चल चुका है, तो अब जब नेक्स्ट बार आप रिकॉर्डिंग में जब भी ये प्रैक्टिकल करोगे, आपको एक पाइपलाइन विजुअलाइज़ करनी है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, उस पाइपलाइन को समंदर से जोड़ रहे हो और वो खींच के ले जा रहा है, जितना धन आपको चाहिए। हमें लिमिट नहीं करना, किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में, किसी ट्रक में, जो भी है, हमें लिमिट नहीं करना। हमें एक ऐसा सोर्स बनाना है, जो कि जब हमें चाहिए पैसा, तब हमारे पास आए। ठीक है? ट्रक में क्या होगा, एक बार भर के आप ले गए, खाली कर दिया, बस वो यूज़ में आ गया। बट अगर हम वहीं पे बैग आप ले आए, बैग को खाली किया, खत्म। बट अगर पाइपलाइन वहाँ पे आपने बिछा दी, काम ही आपने खत्म कर दिया, ठीक है? तो कभी आपको स्ट्रगल करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ रही उस मेडिटेशन में। सो हमें यहाँ से खेलना है, यहाँ से चीज़ों को चेंज करना है, तभी जाके रियलिटी में चीज़ें चेंज होगी, ठीक है? कंटीन्यूअस फ्लो, एग्ज़ैक्टली संपत जी, कंटीन्यूअस फ्लो आपके लाइफ में होना चाहिए। मैंने तो मालगाड़ी का डिब्बा बनवाया। जया जी बहुत अच्छा, बहुत वंडरफुल, ठीक है। सो अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी लाइफ में मनी ब्लॉक्स क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम मनी ब्लॉक्स को क्लियर करेंगे, उसका भी प्रैक्टिकल होगा। और देखो मनी ब्लॉक्स क्या है, हमने बचपन से इतना कुछ अपनी लाइफ में फील किया है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब यहाँ पे एक फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको देता हूँ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा हमारे जीवन में। सर, हम किसी भी चीज को कितना फील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है हम लाइफ में वो अट्रैक्ट करेंगे या नहीं। अगर हमने बस स्कैरसिटी, बस गरीबी या फिर छोटी-मोटी चीज़ें विज़ुअलाइज़ की है, लाइफ़ में फ़ील किया है, तो बस वही हमें अपनी लाइफ़ में मिलने वाला है। बट अगर हम फ़ील कर रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, हमें चाहिए कि बस जो हमें हमारी लाइफ़ में गोल्स है, वो हम अचीव कर रहे हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो एनर्जी हम शिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो हम वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है? सो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी मेडिटेशन आप करोगे यहाँ पे, आपकी फीलिंग की इंटेंसिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आप बैठे हो, आँखें बंद करके आप बस देख रहे हो पैसों को, बट अंदर से कोई फीलिंग नहीं आ रही। एकदम फीलिंग लेस आप फ़ील कर रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमें अब से फीलिंग्स को जोड़ना है, ठीक है? समझ आ गया? तो जो वो पाइपलाइन या जो कंटेनर या जो बॉक्स या जो ट्रक या मालगाड़ी जो आपने विज़ुअलाइज़ किया, ठीक है? उसको कितना आपने फ़ील किया कि वो कितना ज़्यादा रियल है, वो मैटर करेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी पूरी होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मुझे एग्ज़ाम्पल स्टोरीज़ बहुत पसंद है शेयर करना। मुझे रॉयल एनफ़ील्ड की बाइक बहुत ज़्यादा पसंद थी, एक टाइम पहले। बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि खरीदनी है, बट इतने पैसे नहीं थे। तो मैं बहुत ज़्यादा विज़ुअलाइज़ करता था। मैं चाहता था कि मेरे पास रॉयल एनफ़ील्ड आ जाए। मैं बैठे-बैठे सोचता था कि यार एक दिन आएगा, मैं करूँगा, मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी हो। तो मैंने गलती क्या की, बट वो कभी नहीं हुआ। गलती क्या की कि मैं चाहता था कि वो मेरे पास आए। तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से जाना, तब मैंने वहाँ पे क्या रूल चेंज किया, मैंने उसको फ़ील किया कि मेरे घर के जो पार्किंग एरिया में वहाँ पे रॉयल एनफ़ील्ड खड़ी है। जैसे ही मैंने ये विज़ुअलाइज़ करना शुरू किया कि वो मेरे साथ अभी है, मैं उसको चला रहा हूँ, मैं रोज़ रात को सोने से पहले आँख बंद करके फ़ील करता था उसको चलाना। कैसी उसकी स्पीड है, कैसा उसका साउंड आ रहा है, ठीक है? मेरी पार्किंग में खड़ी हुई वो कैसी लग रही है, ये सब मैं बहुत डिटेल में विज़ुअलाइज़ करता था। और जब मैंने किया, एक रात पहले मेडिटेशन में मुझे मेरी जो ड्रीम बाइक है वो दिखी, अगले दिन जाके मैं उसकी बुकिंग देके आ गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ़ में जो हुई। एक रात पहले मुझे मेडिटेशन में दिखी कि अब फाइनल कॉल आ चुका है, यूनिवर्स का गाइडेंस आ चुका है, अब जाके मुझे वो लेनी चाहिए। वैसे ही मैंने रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट किए अपने लाइफ़ में, वैसे ही हेल्थ मैंने अट्रैक्ट की अपने लाइफ़ में, ठीक है? वैसा ही ग्लो, वैसी ही पर्सनैलिटी मैंने अट्रैक्ट की। तो अब से क्या सर हम गलती करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास में हो, बट अगर वहीं पे आप उसको फ़ील करने लग जाओ कि अभी मेरे पास है, तो कैसा होगा? तो आपका असाइनमेंट अब से ये है, कल की जो हमारी वर्कशॉप है डे 2 जो फाइनल डे होगा हमारा, उसके पहले आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है कि अब आपको जो भी अपनी लाइफ़ में चाहिए, उसका फ़ील करोगे। मानोगे कि वो मेरे पास आ चुकी है, ठीक है? ओके? तो सभी अपनी एक-एक मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे बताएँ, 4 सेक्शन में जो आपको अपनी लाइफ़ में चाहिए। जो आप चाह रहे थे अब तक, बट अब आपको फ़ील करना है कि वो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। हाउस, ओके और फैक्ट्री ओन करनी है, कार चाहिए, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है, आने दो फटाफट। हाउस, ओके। मेजॉरिटी लोगों को हाउस चाहिए, एक अच्छी कार चाहिए, एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर चाहिए या बिज़नेस एट टॉप, वंडरफुल। तो अब आपको क्या करना है, इसको फ़ील करना है कि ये आपकी लाइफ़ में हो रहा है। आपको फ़ील करना है ये आपकी लाइफ़ में हो रहा है, ठीक है? आपको देखना है कि आप बिज़नेस में जब जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो? कौन-सी कार में बैठ के जा रहे हो? कितने लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं? पूरा इमेजिनेशन बनाना है, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन बहुत पसंद है। अतरंगी इमेजिनेशंस करो। देखो कितनी बड़ी फैक्ट्रीज़ आपने खोल रखी है, कितनी अच्छी आपके पास कार है, किन-किन को बिठा के लेके जा रहे हो, कैसा फ़ील हो रहा है, इमोशनल फ़ील कर रहे हो, खुश फ़ील कर रहे हो, ये एनर्जीज़ आपको देनी है, कंटीन्यूअसली देनी है, ठीक है? तो अगर 1 से 2 करोड़ का घर मैनिफेस्ट करना है, तो कुछ महीने आप अपने लिए नहीं दे सकते? दे सकते हो या नहीं दे सकते? एवरीबॉडी। एक अच्छी कार चाहिए, उसके लिए महीने दे सकते हो कि नहीं? 1 से 2 महीने अच्छे से बैठ के मैनिफेस्ट कर सकते हो या नहीं? वर्ल्ड टूर करना है, ठीक है? वर्ल्ड टूर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट, काफ़ी बजट चाहिए होता है, लाखों में चला जाता है, ठीक है? तो क्या है, उसके लिए आप टाइम दे सकते हो या नहीं दे सकते? ठीक है? सब में पेशेंस है, अच्छे से काम करना चाहेंगे सभी लोग, ठीक है? एकदम पेशेंस के साथ, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, ठीक है? वंडरफुल। सो अब आप अपनी लाइफ़ में जो भी आपके गोल्स हैं, वो आप अचीव करना शुरू कर दोगे, ठीक है? अब जो भी चीज़ें हैं बची हुई सर, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए, एक बोनस है, जो कि आपको कल बताया जाएगा। आज आप जो भी प्रैक्टिकल्स आपको करवाए गए, जो भी बातें मैंने यहाँ पे आपको कन्वे की, उनको प्लीज़ आप रिवाइज़ कीजिए और उनको
अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? सभी लोग, फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। वी आर फीलिंग बीइंग्स, ठीक है? ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा हम फीलिंग बीइंग्स हैं। तो जितना ज़्यादा हम फ़ील करते हैं, उतना ज़्यादा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा रोता रहता है, रोतुड़ू है, ठीक है? तो वो क्या अट्रैक्ट करेगा? ऐसी ही लाइफ अट्रैक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा खुश बंदा है, गरीबी में बहुत अच्छा जी रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गरीबी को छोड़ के अमीरी में चला जाएगा, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है? तो यही थी आज की जो क्लास है, जो वर्कशॉप का डे 1 यहाँ पे समाप्त होता है। डे 2 कल से हम चालू करेंगे। सो अब किसी को कोई डाउट है, प्लीज़ आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद अपनी क्लास को एंड करेंगे। चैट में भी पूछ सकते हैं आप। वेलकम, वेलकम। जी, वीना जी। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हुँ, अभी हमारे मनी स्टॉक हो जाती है तो हुँ। मनी कहीं ना कहीं किसी को देते तो वो रिटर्न नहीं देते, स्टॉक हो जाती, पता नहीं क्यों होती। हमारी ब्लॉकेज है इसलिए सर। जी, बीना जी, वो ब्लॉकेज है इसलिए वो अटकी पड़ी है, ठीक है? ओके। पैसों का पता है हम इंडियंस में एक चीज़ क्या है, हम खुद के ही हम्म, पैसे किसी को उधार देके नहीं माँग सकते। सही हमें बात बहुत है सर। हमें हमें बहुत शर्म आती है, हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों माँग रहे हैं, बार-बार क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है? ये भी हमारा एक नेगेटिव बिलीफ है, एक लिमिटिंग बिलीफ है। तो कहीं न नहीं कहीं सर, बीना जी कभी हमारी कभी ब्लॉकेज होती है। कभी कभी मांगते हैं, लेकिन क्या है, जिनको दिया है वो आराम से रहते हैं और हम टेंशन में जीते। यस, यस, ठीक है? कई बार हम ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और वो हमारा पैसा खो देते हैं, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी ही ब्लॉकेजेस की वज़ह से हम उस पैसे को वापस नहीं ले पाते। तो इस पे वर्क ओके। करेंगे और काफ़ी चीज़ें आगे जाके आपको पता चलेगी कि कैसे पूरे तरीके से ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। कल की मास्टर क्लास में हम ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करेंगे, ठीक है? ओके। हम होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे और तो जो लिमिटिंग बिलीफ है उसको रिलीज़ करेंगे। आज हमने मैनिफेस्ट करना सीखा, एक पाइपलाइन बनाना सीखा, कल हम उनको रिलीज़ करेंगे, ओके सर। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जी, दौलत जी। Sir, while manifesting, good evening. While manifesting, manifest only one thing, or you can manifest multiple things. Multiple things you can manifest. There's no limitation. This is also a limiting belief that we should manifest Manifest one thing at one. the same time. Okay. Yeah. Okay, fine. Thank you very much. Welcome. Okay. Anyone else? I think आज काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हैं। ठीक है। वेरी नाइस सेशन। ओके सर, वंडरफुल क्लास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करें और कल हम कंटिन्यू करेंगे एक नए सेशन के साथ और नई शुरुआत करेंगे अगेन हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स को हम कट करेंगे, ठीक है? और मैं आपको प्रैक्टिसेस करवाऊँगा यहाँ पे। ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं आपको बताऊँगा कल और हम सीखते सिखाते रहेंगे और ऐसे ही अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहेंगे। आप ट्रस्ट मी आपने ये चीज़ अगर फ़ॉलो कर ली जो आपको बताई जा रही है, एटलीस्ट 21 डेज़ तक भी कर ली, तो आप अपनी लाइफ़ में चेंज डेफ़िनेटली पाओगे। देखोगे छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ़ में बदलना शुरू हो गई है। लोग बदल रहे हैं, ज़माना बदलने लग जाएगा आपके लिए, ठीक है? ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको तो फिर कल की यस, मास्टर क्लास में। कल 7 बजे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा-सा सरप्राइज़ है सभी के लिए, तो प्लीज़ अभी लीव मत करिएगा। तो जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे अभी लाइव जॉइन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फुल फ्लेज कोर्स भी हमारा आने वाला है। तो उसके लिए जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, हमने डिस्काउंटेड फीस रखी है, स्पेशल बेनिफिट रखा है, बिकॉज आप सभी लोगों ने इतने एंड तक अटेंड किया, साथ में मेडिटेशन करी है, प्रैक्टिकल भी करा है। सो एक बार मैं आप सभी के सामने यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फी स्ट्रक्चर शेयर कर रही हूँ। So everybody joining here can take the benefit, which is only for the live participants. So जो main batch रहेगा that will be for 12 classes. 1 महीने तक रहेगा जिसमें 12 आपकी लाइव क्लास होंगी। उसके साथ में हम लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, जर्नलिंग सेशंस करेंगे और भी एक्सरसाइजेस व्हाट्सएप पे करते रहेंगे। सो फुल 1 मंथ की क्लास है, 27 मार्च से शुरू हो जाएगी। Now, the fees for this course is 3,500, which for the people जो अभी यहाँ पे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए ये 2,800 है, 2,800, जो कि कल के बाद अवेलेबल नहीं रहेगी। सिस्टम इज फ्लैगिंग इट राइट नाउ। सो आप लोग रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा।
ओनली बाय टुमारो क्लास के पहले तक, आई डोंट नो सिस्टम कब तक शो करेगा, तो रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा. सो दिस फीस यू कैन रजिस्टर एट ओनली 2800. सिस्टम जो फ्लैश कर रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ. सो बाकी जो सारी डिटेल्स हैं आप सभी के साथ हम लोग शेयर कर देंगे. सर एक बार आप प्लीज क्विकली कंटेंट भी सभी के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए. या ओके मैम, आप प्ले करते रहेंगे मैम, क्योंकि मैंने आईपैड बंद यस कर सर, दिया. नो ओके प्रॉब्लम. ओके. तो मैं पढ़ाते पढ़ाते बताना भूल गया कि हमारा कोर्स भी आ रहा है, और जिसमें हम डिटेल के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखेंगे. और एक बात आपको मैं बताऊं, पता है कि अगर आप इस कोर्स को करके जाते हो तो आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर बन जाओगे. यानी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू लोगों को काउंसलिंग देना शुरू कर सकते हो. ठीक है, तो इसी के साथ पहला हम शुरू करेंगे डे 1 के साथ. डे वाइज बांटा हुआ है कि हम व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा. और डिटेल में इन डेप्थ हम केस स्टडीज के साथ जानेंगे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. मतलब इस 12 सेशंस के अंदर आपको ऐसा फील हो जाएगा, जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी आप सोचते हो ऑकल्ट साइंस के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, वो पूरा पर्सपेक्टिव ही आपका चेंज हो जाएगा. इतना ही वंडरफुल ये कोर्स डिजाइन किया गया है, और इतने कम प्राइस पॉइंट पे ऑलमोस्ट 2800. ये बहुत सही डील है. मैं तो ये मानता हूँ कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये आप लोगों के लिए अभी जो यहाँ पे अवेलेबल है कल तक रहेगी. ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफैलिबल लॉज टू मैनिफेस्ट. कई बार क्या होता है, मैनिफेस्ट करते जाते बट हमारे गोल्स ही पूरे नहीं होते. तो यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो एक एक करके इन लॉज को हम समझेंगे मैनिफेस्ट करने के लिए. ठीक है, जैसे ही हमें इन लॉज के बारे में पता चलेगा, आप देखोगे आपकी लाइफ में और स्मूथली मैनिफेस्टेशन हो रही है. आपने सोचा, अप्लाई किया, और वो मैनिफेस्ट हो गया. आपको एनर्जीज, आपको सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे कि यस आप सही जगह पे, सही पाथ पे वर्क कर रहे हो. फिर हम जानेंगे कि व्हाट इज द मेन सीक्रेट इन द सीक्रेट बुक. कि एक्चुअल में जो सीक्रेट है, द सीक्रेट बुक है, द मैजिक बुक है, और जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बुक है, वो क्या बताती है, उनकी समरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और उनसे क्या हम लेसन ले सकते हैं. ठीक है, और क्या एक्चुअल में वो वर्क कर रहा है. इतने लोगों को पता है द सीक्रेट बुक के बारे में, बट उनको उसके अंदर का जो नॉलेज है कि वो सीक्रेट एक्चुअल में है क्या और कैसे काम कर रहा है, वो हम एप्लीकेशन यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ठीक है मैम, प्लीज नेक्स्ट पेज पे. या मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ. हम सीखेंगे कि लाइफ में जितनी भी चीजें, जैसे अभी यहाँ पे हमारे दौलत जी ने पूछा कि क्या हम एक ही चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे कैसे मल्टीपल चीजों को सेम टाइम पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये हम जानेंगे. ठीक है, इन पावरफुल टेक्निक्स को हम जानेंगे, इन पावरफुल मेडिटेशन को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. तो बी रेडी, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स, बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मिलने वाले हैं. आपको इतनी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो भी मेरे बैचेस में आते हैं हमारे डिवाइन ग्रेस के, और पर्सनली मुझसे सीखते हैं कोर्सेज के अंदर, तो उनको पता है कि क्या कंटेंट रहता है, क्या लेवल होता है, और कैसे इंटरेस्ट के साथ हम हंसी मजाक के साथ सारी चीज़ें सीखते हैं. फिर हम जानेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सर रिवायर करेंगे. कुछ एनएलपी की टेक्निक्स भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कि जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स है उनको पूरी तरीके से 100% तरीके से निकाल के फेंक दे, और अच्छी चीजें डालें. तो पूरी एक ये सीरीज है जिसमें आप अपने बचपन से लेकर अब तक जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में हुई उन सबको रिवायर करने का ये मौका आपको मिल रहा है. फिर हम जानेंगे सीक्रेट्स टू चेंज माइंडसेट. कैसे हम अपने माइंडसेट को उस लेवल तक लेके जाएंगे सर, जो हम अपनी लाइफ में सब कुछ देखेंगे, शौहरत, सक्सेस, एक हैप्पी, एक बहुत ही अबंडेंट लाइफ को. तो वो माइंडसेट पे भी हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से वर्क करेंगे, क्योंकि जब तक माइंडसेट किसी इंसान का चेंज नहीं होता, वो लाइफ में 1 महीने 2 महीने काम करेगा, अच्छा करेगा, बाद में वापस वो डाउनफॉल में चला जाएगा. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम पर्सनलाइज तरीके से हर एक एस्पेक्ट में काम करने वाले हैं. अलग अलग सेशंस बांटे गए हैं, जिसमें सारे लाइव सेशंस होंगे, और हर एक सेशन में मैं रहूंगा आपको गाइड करने के लिए. जिसमें फर्स्ट होगा हील योर रिलेशनशिप. पर्सनल जो हमारा फोकस होगा रिलेशनशिप पे, कैसे हम अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, ये हम अलग तरीके से पूरा डिटेल में सिर्फ एक सेशन इसी पे होगा. देन हम मूव करेंगे अपनी वेल्थ पे, जो हमारा धन, हमारा पैसा, उसके जो ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट की जाए, पूरा एक रोड मैप आपको यहाँ पे दिया जाएगा. और फिर हम बढ़ेंगे हमारी हेल्थ पे, कैसे हम अपनी हेल्थ पे वर्क कर सकते हैं. तो देखो, हो गया ना, सारे सेक्टर्स पे आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा. और सिर्फ वेल्थ ही नहीं,
सब चीजों पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। या नेक्स्ट। देन फिर हील योर लाइफ। अब यहाँ पे सभी चीजें आ गई लाइफ में, हमारी लाइफ में हर एक चीज होती है, हर एक चीज मैटर करती है, तो एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो वो होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है, जानने वाले हैं कैसे हम करेंगे, और उसका भी पूरा रोड मैप आपको दिया जाएगा। फिर हम फ्रिक्वेंसी जानेंगे अपने गोल्स की। आज आपको कोई कार चाहिए, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, मैं कितने टाइम तक वहां पे अचीव कर लूंगी, वहां तक पहुंच जाऊंगी, ठीक है। लाइफ में जितने भी गोल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करके और उन पे काम कैसे करना है सर, ये हम जानने वाले हैं। फिर हम होपोनोपोनो प्रेयर यहाँ पे प्रैक्टिस करना सीखेंगे, और अपनी लाइफ में आप किसी भी काम को यूं चुटकियों में होपोनोपोनो यूज करके मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। ब्लॉकेजेस है रिलेशन में, कहीं पे बहुत ज्यादा कार्मिक आपको रिलेशन फील हो रहा है, ठीक है, वेल्थ अच्छी नहीं बन रही, हेल्थ अच्छी नहीं है, होपोनोपोनो का कैसे यूज करना है और कितनी वंडरफुल मोडालिटी है। इसके अलग अलग कोर्सेज आते हैं, बट आपको यहीं पे सिखा दिया जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, तो ये एक बोनस है। इसी के साथ आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं, लाइव प्रैक्टिसेस यहाँ पे होने वाली है। और शेड्यूल क्या है हमारा, 27 मार्च से हमारा ये कोर्स शुरू होने वाला है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये हमारी वीकली क्लासेस रहेगी। ड्यूरेशन 1 आवर का रहेगा। 7 बजे से हम शुरू करेंगे शाम को, और 12 दिनों तक ये हमारा चलेगा। हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लासेस होगी। उसी के साथ हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे सर। हम अपनी जर्नलिंग करेंगे, हम पॉइंट्स को लिखेंगे कि लाइफ में कितनी सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, बट हम उनको फोकस पे लाएंगे, उन पे वर्क करेंगे, और एक वंडरफुल लाइफ को बनाएंगे, उसको जिएंगे, ठीक है। लाइफ को जीने का तरीका हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देन हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती है। कोई भी रिकॉर्डिंग सेशन आपको नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे प्रेजेंट होके टीचर ही आपको गाइड करेंगे। फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जिसमें आपके पीडीएफ्स आ गए। फिर आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। क्लास के बाद काफ़ी लोगों को डाउट्स रह जाते हैं, काफ़ी लोग पूछ नहीं पाते क्योंकि वो कैमरा ऑन नहीं कर पाते, माइक ऑन नहीं कर पाते। तो व्हाट्सएप सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और यहाँ पे टीम रहेगी, मैं पर्सनली रहूँगा। वहाँ पे आप जो भी मैसेज करोगे, कोई गाइडेंस चाहिए आपको, कोई डाउट है, तो वहाँ पे आप कभी भी 24/7 डालो और उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में, जैसे ही आप ग्रुप का पार्ट बनोगे पे करने के बाद, तो आपको वो चैट सपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पे मैं भी रहूँगा, टीम भी रहेगी। मोबाइल ऐप एक्सेस आपको ऐप पे भी क्लासेस मिल जाएगी। जो रिकॉर्डिंग सेशंस है वो ऐप पे भी अपलोड होंगे, एज वेल एज आपके यूट्यूब पे भी अपलोड होंगे। देन हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाली है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। देन हमारी 27 मार्च से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। 12 क्लासेस, 12 सेशंस इसमें रहेंगे। ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचा है, शॉर्ट भी नहीं है, अच्छा खासा टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे। देन हमारा जो एनर्जी एक्सचेंज था वो 3500 था, बट आपके लिए स्पेशली यहाँ पे 2800 में हम लेके आ रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी डील है, गो फॉर इट। और 2800 हम कहीं भी चलते फिरते खर्च कर देते हैं आज के टाइम पे, बट 2800 में आपको ये करने का मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को, ये पूरे आपकी लाइफ टाइम साथ रहेगा। यस, मैम टाइप कर रही हैं यहाँ पे, वैलिड टिल टुमारो, ठीक है। सो ये अवसर जिसे हम कहते हैं, ये आपकी पूरे लाइफ टाइम में चलेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको हम टेम्पररी बेसिस पे सीखते हैं और भूल जाते हैं, बट ये ऐसे कोर्सेज बहुत ही स्पेशल होते हैं, मेरे लिए भी, टीम के लिए भी, और आप लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इनको सीखोगे और अपने लाइफ में जब तक आप इस धरती पे हो इनको अप्लाई करोगे, ठीक है। स्कैनर आपके सामने है, जो भी नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, गूगल पे करना चाहते हैं, फोन पे करना चाहते हैं, नंबर यहाँ पे दिए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ग्रुप में भी अभी मैम डाल देंगे, टीम डाल देगी। देन हमारे नंबर और अकाउंट होल्डर्स नेम, सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। और क्या चाहिए। सो अब किसी को भी डाउट है तो प्लीज आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। सभी के ही डाउट्स कवर हो चुके हैं, सो सेशन को हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं, एंड Yeah. कल मिलते हैं 7 बजे। सो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए फटाफट से, एंड कल 7 बजे और भी सारी चीजें कवर करेंगे। तो सी यू देयर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच।